आजमगढ़ में जमीनी विवाद में धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोचता है तो उसके मन में पहला विचार यही आता है कि यहाँ पर जमीन के मामले में हर कदम पर धोखा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के आजमगढ़ से सामने आया है। यहाँ पर एक व्यापारी ने जमीन लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन इसके बदले में उसे केवल धोखा मिला। आपको बता दें कि आजमगढ़ की रैदोपुर मोहल्ले में एक हवेली जिसको गॉड भवन के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाद इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल आजमगढ़ के चौक क्षेत्र में सब्जी मंडी मोहल्ले के रहने वाले विशाल गुप्ता और उनकी पत्नी मंजरी गुप्ता ने आजमगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। मंजरी गुप्ता के अधिवक्ता सर्वेश लाल एडवोकेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रैदोपुर में गॉड भवन के भूस्वामी द्वारा अपनी जमीन को बेचने के लिए कई सालों से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को 2014 में वाराणसी के प्रॉपर्टी डीलर किस्म के लोगों को मुआहदा बै कर दिया गया। जब प्रॉपर्टी को बनारस की प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा नहीं बेच पाया गया तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन गौड़ भवन के भूस्वामी के पास उसकी भरपाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मंजरी गुप्ता और उनके पति विशाल गुप्ता ने एक एग्रीमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी को लेने के लिए लगभग 31 लाख रुपए गौड़ भवन के मालिक को दिए, जिसके बाद गौड़ के स्वामियों ने बनारस के प्रॉपर्टी डीलरों का पैसा वापस किया और मंजरी गुप्ता को प्रॉपर्टी देने पर सहमति बनी। लेकिन कुछ दिन बीतते ही एक बार फिर गौड़ भवन के भूस्वामी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए जमीन को 4 हिस्सों में मिलाकर बैनामा कर दिया गया, जिसके बाद मंजरी गुप्ता और उनके पूरे परिवार में मानो भूचाल सा आ गया हो। फिलहाल अभी पूरा मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जल्दी कोर्ट से कोई अग्रिम सुनवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से भी बेहद हैरान कर देने वाली भूमिका अदा की गई है। जिस जमीन की मालियत फरवरी 2024 में लगभग 13 करोड़ के आसपास थी, उसी जमीन की मालियत अप्रैल 2024 में घटाकर लगभग 6 करोड़ कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रजिस्ट्री ऑफिस में कई सफेद पोश लोगों के दबाव में आकर इतने बड़े खेल को अंजाम दिया गया है। मैं सर्वेश लाल एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़। ये एक दावा सिविल जज सीनियर डिवीज़न आजमगढ़ में दाखिल हुआ, जिसमें विवाद गौड़ भवन रैदोपुर मड़िया जयरामपुर आजमगढ़ का है, जिसमें यह गौड़ लोग जो है इनका बिल्डिंग और इनके इससे मुतल्लिक जितनी ज़मीनें हैं, यह लोग 10-15 लोग हो गए थे, इन लोगों को बेचना था। और ये लोग प्रयासरत थे आज से 10-12 साल पहले से। तो एक बनारस का कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप आदमी इन गौड़ भवन के लिए मुआहदा बै सन 14 में लिया था, लेकिन वह बेच नहीं पाया और उसने अपना क्लेम छोड़ दिया था और वो अपना पैसा वापस मांगा। गौड़ लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गौड़ लोगों ने यह श्रीमती मंजरी गुप्ता से यह हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं पैसा बनारस वाले प्रॉपर्टी डीलर का वापस कर देंगे, केडी अग्रवाल का, और मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। और उसके तहत इन्होंने जो है केडी अग्रवाल का सारा पैसा वापस किया और गौड़ लोगों को भी पैसा दिया, और उसके बारे में एक शपथ पत्र भी इन्होंने दिया मुआहदा बै कि हम आपको बेचेंगे। अभी क्या है? अभी यह हुआ कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ और न्यायालय ने कहा कि मौके की स्थिति आप ले आइए और इसके बारे में स्टे पर सुनवाई आगे इसी मई में आखिरी हफ्ते में रखी गई है, जिस पर बहस होगी। हम लोग बहुत पैमाइश किए, लेकिन वहाँ 2-4 उनके गुर्गे थे जो उन्होंने मना किया कि भाई पैमाइश नहीं करना है और निकल जाइए कैंपस से। तो हम लोगों ने नक्शा नज़री वहाँ पर बड़े ध्यान से उसको बना लिया और अमीन साहब थे, हम थे और उनके मुंशी थे,
और बनाकर इसका रिपोर्ट जो है न्यायालय में अमीन साहब प्रस्तुत करेंगे।